आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उस पाक खुदा की पाक हजूरी में। प्रियो, क्या आप भी अपने विवाह को लेकर चिंतित हैं? क्या आप भी एक सच्चा जीवन साथी चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से हो? क्या आप विवाह को लेकर निराशाओं में हैं? यदि हाँ, तो आज का वचन सिर्फ आपके लिए है। क्या आपके विवाह में देरी हो रही है? तो आज का वचन आपके लिए है, इसलिए आज के वचन को पूरा सुने। देखिए प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं और ये रुकावटें हमारे अच्छे के लिए होती है। परमेश्वर स्वयं कभी कभी हमारे जीवन में रुकावटों को लेके लाता है ताकि वो हमें और अच्छे से निखार सके। यदि आपके जीवन में एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो आपको चाहिए, जिसकी आपको अभी नीड महसूस हो रही है, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा या मिल नहीं रही, तो चिंता ना करें प्रियो, क्योंकि ये उचित समय नहीं है कि परमेश्वर आपको वो दे। याद रखें, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और हम जब आदम की कहानी को पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर ने सबसे पहले किसे बनाया? आदम को बनाया। फिर उसके बाद हव्वा को बनाया। और हव्वा को कब बनाया पता है? जब परमेश्वर को लगा कि इसके लिए कोई एक ऐसा जीवन साथी होना चाहिए, एक ऐसा साथी चाहिए जो इसके संग और साथ रहे, जो इसका सहारा बने, जो इसकी हिम्मत और ताकत बने। जब परमेश्वर को लगा, जब परमेश्वर को महसूस हुआ कि इसके लिए साथी की आवश्यकता है, तब परमेश्वर ने क्या किया? उसने आदम को एक गहरी निद्रा में भेजी और उसकी एक पसली निकाली और उसी पसली से उसके लिए एक नारी का सृजन किया, उसकी साथी का, उसके जीवन साथी का सृजन किया और फिर उसे सौंपा। याद रखे प्रियो, परमेश्वर ने हव्वा को बनाने से पहले आदम के लिए बहुत सारे जीव जंतुओं को बनाए थे कि वो उसके साथ रह सकें, उसको उसके साथी के तौर पे बनाए थे। आदम ने ही सारे जीव जंतुओं को क्या दिया था? नाम दिया था। और जैसा जैसा वो नाम देते गया ना, वैसा वैसा उन सारे जीव जंतुओं का नाम होते गया। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा नहीं है, अभी भी इसको जीवन साथी की आवश्यकता है। फिर उसने हव्वा को बनाया। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। जैसे उसने आदम की जरूरतों को समझा, वैसे ही वो आपकी जरूरतों को भी जानता है। हो सकता है कि अभी वो आपका समय नहीं हो विवाह का, इसलिए आपके जीवन में विवाह को लेके देरी आ रही हो। और हो सकता है आप जिससे शादी करना चाहते हो वो परमेश्वर की ओर से ना हो। परमेश्वर से चिन्ह मांगे कि प्रभु, क्या ये तेरी ओर से है? कि प्रभु, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, क्या वो तेरी ओर से मेरे लिए है? जैसे तुझने आदम के लिए हव्वा को चुना था, क्या तूने इसे मेरे लिए चुना है? ऐसे आप परमेश्वर से पूछे, वो आपको वचन के द्वारा जवाब देगा। और जब आपको आपका जवाब मिल जाए तो आप उससे विवाह कर लें। याद रखें प्रियो, परमेश्वर के काम में कभी भी देरी नहीं होती, कोई उल्लंघन नहीं होती। जब कोई चीज परमेश्वर की ओर से होती है तो वो इस रीति से होती है कि हम स्वयं समझ नहीं पाते कि ये कैसे हुआ। विवाह बहुत ही पवित्र चीज है जिसे परमेश्वर ने स्वयं ठहराया है। ये कोई मजाक नहीं है। परमेश्वर के अगुवाई के बिना विवाह ना करें। मैं बहनों से कहना चाहूंगी, जब आप अपने विवाह के लिए जीवन साथी चुने तो उसमें सबसे पहले उसकी सैलरी नहीं, बहनों, देखें कि वो परमेश्वर से कैसा प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है, वो परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार है। यदि कोई पुरुष, यदि कोई लड़का परमेश्वर के प्रति प्रेमी ना हो, परमेश्वर के प्रति ईमानदार ना हो, तो मेरा मानना है कि ऐसा इंसान, ऐसा पुरुष कभी भी आपके जीवन में आपका साथ नहीं दे सकता, आपको खुश नहीं रख सकता। अरे, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, क्या वो आपसे प्रेम करेगा? बहनों, सोचें, समझें इस बात को। परमेश्वर के समय का इंतजार करें, उचित समय का इंतजार करें। परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय ठहराया है। उसने ठहराया है आपके लिए जीवन साथी को। परमेश्वर ने जब हमें रचा, उसी वक्त उसने हमारे जीवन साथी को भी रचा है। और जब वो समय आ जाएगा हमारा उससे मिलने का, परमेश्वर उसे स्वयं हमसे मिला देगा। लेकिन ये तब होगा जब हम परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे।
क्या हम ईमानदार हैं परमेश्वर के प्रति? हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे हमारे जीवन में काम करेगा? हम ईमानदार नहीं होते तो क्या होता पता है? हमारे जीवन में शैतान काम करता है। जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते तो शैतान काम करता है, और शैतान हमारे जीवन में रुकावटों को लेके आता है, और हमें लगता है कि परमेश्वर ऐसा कर रहा है। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके विवाह में देरी हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी बरकतों में देरी हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर हो जाएं। परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है, आपकी सोच से भी ज्यादा देना चाहता है। लेकिन वो कब दे पाएगा? जब आप उसके अधीन रहेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, उसकी बातों को जब आप सुनेंगे, जब आप पाप से तौबा करेंगे, तब परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा और बढ़कर देगा। जिनके भी विवाह में देरी आ रही है वो प्रेयर में जाएं, प्रार्थना में जाएं, और आज से 3 दिन की फास्टिंग में जाएं। जब आप फास्टिंग करेंगे और प्रेयर करेंगे तो आपके सारे बंधन टूटेंगे। जो बंधन शैतान आपके जीवन में डालता है वो सारे बंधन टूटेंगे। और जैसे आदम के लिए परमेश्वर ने हव्वा को रचा, और उसके समक्ष उचित समय आने पर जब लगा परमेश्वर को कि अब इसको इसके जीवन साथी की आवश्यकता है, वैसे ही परमेश्वर को जब लगेगा, जब वो देखेगा कि हाँ अब इसके लिए जीवन साथी की आवश्यकता है, तब वो आपको दे देगा। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहें, उपवास में बने रहें, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें। विवाह का इंतजार करें परमेश्वर की मर्जी के लिए, परमेश्वर की इच्छा का इंतजार करें।